क्या ऑलरेडी एक हम बियर मार्केट में एंटर कर चुके हैं? बिकॉज़ देखिए गिरावट की अगर हम बात करते हैं अभी, जो आपका लार्ज कैप इंडाइसेस है, वो ऑलरेडी 10% से करेक्ट कर गया है। हालाँकि कुछ स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा गिरे हैं, अपने इंडाइसेस से भी ज़्यादा गिर गए हैं। वहीं बात करता हूँ अगर मिड कैप इंडाइसेस की, तो मिड कैप इंडाइसेस लगभग 7.3 से करेक्ट हो गया है। और वहीं लगभग 68 जो मिड कैप स्टॉक हैं, 150 में से आपको बता दूँ, वो 23% से भी ज़्यादा गिर गए हैं। वहीं बात करते हैं अगर स्मॉल कैप के इंडाइसेस की, तो स्मॉल कैप इंडाइसेस भी -6.2 गिर गया है, अगर हम 8 जनवरी के डाटा की बात कर रहा हूँ अभी। और जो आपका माइक्रो कैप है, वो 5.7 से करेक्ट हुआ है। और वहीं माइक्रो कैप के कुछ स्टॉक्स जो हैं, मेजरली स्टॉक्स, वो -30.69 तक करेक्ट हो गए हैं। तो क्या एक बियर रन का ये शुरुआत हो सकती है? बिकॉज़ अगर मार्केट के अगर चार्ट की बात करेंगे, तो हम निफ्टी का डाटा देखते हैं। मैं आपके सामने लाइव मार्केट में ही वीडियो बना रहा हूँ, देखिए ये मार्केट चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सितंबर से ये स्टार्ट हुआ है सब कुछ, अक्टूबर से, ठीक है? यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो लोअर लो पे मार्केट लोअर लो बना रहा है, ठीक है? इसने जो 23,300 का टच किया पहले, उसके बाद ये 23,500 तक गए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो ये 24,500 तक ये मार्केट गया। वहाँ से फिर वापस आया, फिर 23,000 तक गया, 23,100 तक, अभी वहीं पर ये रुका है, ठीक है? तो उस समय ये भी लगा था 24,500 के समय कि ये मार्केट ऊपर रिकवर कर लेगा, लेकिन फिर इसने अपना लोअर लो बना लिया, ठीक है? जब लोअर लो बनता है, तब मार्केट ऐसा माना जाता है कि डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? तो अगर हम ट्रेंड लाइन खींचने की भी कोशिश करते हैं, जो कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर अभी इसको कहाँ पर आना भी बाकी है, हम एक बार बात करेंगे। देखिए, मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जोन की बात करें, वैसे तो बहुत सारे सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की बात करें, तो वो यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रहा है अच्छे खासा। ये देखिए, मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर दिख रहा है लगभग 21,300 के आस-पास, ठीक है? अगर मार्केट उससे पहले भी एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, वो कहाँ देखने के लिए मिल सकता है, मैं बताता हूँ। वो आपको, मैं इसको एक बार हाँ, कर देता हूँ। और जो नेक्स्ट आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, वो यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जब मार्केट का जो रेजिस्टेंस एक बार बन जाता है, वही सपोर्ट का भी काम करता है। तो मार्केट आपको यहाँ तक भी देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है, ठीक है? कहाँ तक मार्केट, यानी कि 22,500 तक, 22,500 तक एंड 21,500 तक, ठीक है? ये मार्केट का एक ज़ोन हो सकता है यहाँ पर मार्केट शांत हो जाए आके, और जो इसकी पी है, जो ओवर वैल्यूएशन है मार्केट की, या जो भी चीज़ें हैं, वो सही हो जाएँ, ठीक है? और हम बोल सकते हैं अगर बियर रन चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसे बताने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अभी हम देखिए कहाँ पे आ गए हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था, कुछ लोगों ने मार्च 23 से स्टार्ट किया होगा या नवंबर 21 से स्टार्ट किया होगा। हम सेम उसी मार्केट में आ गए हैं, ठीक है? वी आर एक्ज़ैक्टली द सेम एज़ मार्केट नवंबर 21, मार्च 23, ठीक है? जैसा मार्केट उस समय था, हम सेम अभी उसी उसी ज़ोन में आ गए हैं घूम फिर कर, ठीक है? तो कई जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उनकी अगर हम माने, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी भी बनती है। और आपने एक बहुत ही अच्छा एक फ़ॉर्मूला सुना होगा, मैं दिखाता हूँ अभी आपको आगे वीडियो में। एक ये बहुत ही अच्छा फ़ॉर्मूला है, नापने का कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, मार्केट का मूड कैसा है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है? ये डालेंगे तो मार्केट का ये मूड बताएगा। तो अभी अगर मार्केट के मूड की बात करें, तो मार्केट फ़ियर ज़ोन में है। और देखिए जो वॉरेन बफेट जी है, उनका ये कहना है कि अगर मार्केट फ़ियर ज़ोन में है अपने, या मार्केट एक्सट्रीम फ़ियर में है, तो वो बहुत ही अच्छा एक बाइंग का ज़ोन बन जाता है। और जब मार्केट ये ग्रीड ज़ोन में जाता है, यानी कि लालची ज़ोन में जाता है, जब सब लोग बाय कर रहे होते हैं, तो वहाँ उस समय वो अपनी इन्वेस्टिंग को बंद कर देते हैं। ये देखिए ग्रीड ज़ोन में, इस ज़ोन में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मीटर, वो इस ज़ोन पर चला जाता है, तो वो अपनी बाइंग जो बंद कर देते हैं। और एक्सट्रीम ग्रीड ज़ोन में भी जाता है। जी हाँ, अभी जब मार्केट लाइफ टाइम हाई था, तो एक्सट्रीम ग्रीड ज़ोन में भी चला गया था उस समय, कुछ समय के लिए, तो वहाँ तो वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, उनका ऐसा मानना है। और एक्सट्रीम फ़ियर में तो बहुत अच्छा मौका बन जाता है। तो अभी परसों मार्केट जब गिरा था, तो ये एक्सट्रीम फ़ियर पर ये इंडेक्स था, मैंने जाकर देखा था। सोचा था आपके लिए वीडियो लाऊँ, लेकिन उस समय ये आपको मैं नहीं दिखा पाया इंडेक्स, लेकिन अब दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी भी मार्केट अपने फ़ियर ज़ोन में है। ये बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब कि इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा। टेम्परेरी बेस पर मार्केट और भी नीचे करेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। और लॉन्ग टर्म वाली जो स्टोरी आपने सुनी है, बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए मार्केट को चीज़ें परेशान क्या-क्या कर रही हैं, इस बारे में हमने कई सारी बात की है। देखिए वह एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है जीडीपी। जी हाँ, जीडीपी एग्ज़ैक्टली सेम आया है जो पहले आया था। देखिए फ़ोरकास्ट तो हुई थी 6% की, लेकिन एक्चुअल में जो आया है, वो 5.4 समथिंग ऐसा कुछ भी आया है, लेटेस्ट अगर हम बात करेंगे उसकी भी। तो ये 2022 में भी लगभग सेम आया था, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जिससे जितनी उम्मीदें थी उस हिसाब से जीडीपी भी नहीं आ रहा है। पहले कहीं 7 आ रहा था, 6 आ रहा था, लेकिन अगर हम लेटेस्ट जीडीपी की बात करें, तो कम ही आ रहा है। अभी बात करते हैं जो लोग पराग-पारिक फंड में इन्वेस्टेड है, उसमें से कुछ चेंजमेंट आया है। क्या-क्या चेंजमेंट है, एक बार देख लीजिए। पराग-पारिक का जो फंड है 2024 में, जो फंड इसका जो दिसंबर का डाटा है वो बता रहा हूँ आपको। 2 नए इन्होंने ऐड किए हैं स्टॉक्स। मैं बिल्कुल भी इनकी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ आपको, जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने ये ऐड किया है, ठीक है? नहीं आपको बिल्कुल भी सलाह है कि अब जाके इसको बाय करना है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा इन्होंने 2% ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, जो कि पारंपरिक बहुत ही अच्छा फंड माना जाता है। दूसरा जो फंड है आपका नारायणा ह्रदयालय, इन्होंने 0.9% का इसमें ऐड किया है, और ये अभी भी कैश लेके बैठे हुए हैं 21.33% का। पता नहीं क्यों बैठे हुए, शायद इन्हें और कुछ अपॉर्चुनिटी दिखनी देख रही होगी आगे फ्यूचर में। और सेलिंग डिक्रीज हुई है 7 स्टॉक में, टू कंप्लीट एग्जिट उन्होंने ले लिया यूटीआर एसएए में, और इसमें स्टेक लेसा मोतीलाल ओसवाल में कंटिन्यू भी जारी है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट था, और मोस्टली जो इनका अलोकेशन है अगर आप फंड को जाकर देखेंगे तो लार्ज कैप में है, मेगा जो कैप कंपनियां हैं उन्हीं में ही है। चलिए अभी देखिए हमको इस मार्केट में क्या करना चाहिए। निफ्टी की तो हमने बात कर ली, निफ्टी की हमने बात कर ली कि रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो अपनी स्टेबिलिटी चाहिए तो आप थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके रख सकते हो, चाहे गोल्ड ईटीएफ्स हो गए या फिर एसजीबी के थ्रू हो गए, जो सबसे बेस्ट भी माना जाता है वो एसजीबी का माना जाता है, तो एसजीबी रख सकते हो आप। सीएजीआर अगर हम अब तक देखें गोल्ड का, तो 12% का सीएजीआर निकल कर आ रहा है, आप यहाँ पर नीचे देखेंगे। ठीक है, और पूरे मैंने दिखाया है 2000 में 1.4 ही था, लेकिन अब जब से ये लेटेस्ट 2016-17 इसमें अगर सबका टोटल निकालें तो ये इतना आता है। ठीक है, समटाइम से नेगेटिव भी रहा, लेकिन गोल्ड का रेट इतना नहीं गिरता है जितना निफ्टी और बाकी आपकी इक्विटी मार्केट का गिरता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत लोकेशन करने के बारे में भी सोच सकते हैं अगर आपको इक्विटी में ज़्यादा ही डर लगता है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का समय है और आपके पास पैसे कम है, तो और टाइम भी ज़्यादा है और रिस्केबिलिटी ज़्यादा है, तो आप इक्विटी की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा है एक बार लाइक करके जरूर बताना, और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।